तो आज हम लोग रिमेनिंग पार्ट करेगा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो हम चैप्टर हाँ, को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया था तुषार? 3 पार्ट पे। 4 पार्ट्स में। हाँ, 4 पार्ट पे। पहला क्या था? मीनिंग। दूसरा क्या था? हाँ, फीचर्स। तीसरा क्या था हम लोग का? उसका तीसरा आपका वो। सिग्निफिकेंस। हाँ। और फोर्थ था हम लोग का डायमेंशन, मतलब पेस्टल। ठीक है। हाँ। तो हम लोग हाँ। दो लास्ट क्लास कवर कर लिया, द फर्स्ट पार्ट हाँ। ऑफ द रिविजन। आज हम लोग लास्ट का दो कंप्लीट करने वाला है सेक्शंस। क्या क्या है? इम्पोर्टेंस और डायमेंशंस। इम्पोर्टेंस और डायमेंशंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेगा विद इम्पोर्टेंस। तो पहला मतलब तुम खुद सोचो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बिजनेस कोड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना इम्पोर्टेंट है? बिजनेस को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? Why it is important कि बिजनेस के एनवायरनमेंट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? Why ताकि हम it is लोग important to know about them? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट? ताकि हेलो। हम लोग को हाँ हाँ, मेरा आवाज आ रहा है तो अच्छे अब से? बीच में अटक गया था। वो अच्छा है। अभी आ रहे? हाँ, अभी ठीक है। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट इतना जरूरी है? ताकि हम लोग बिजनेस करें, उस बिजनेस के बारे में जान सके और हम लोग प्रॉपर अच्छा, नॉलेज हो उस बिजनेस के बारे में। नहीं, ये नहीं है। याद है हम लोग क्या था? स्वॉट एनालिसिस। हाँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है फॉर द फर्म, हाँ। और वीकनेसेस सॉरी एंड देन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। हाँ। ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट ये बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट enables a firm to identify opportunities to get the first mover advantage। तो अपॉर्चुनिटी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल हो गया। अरे जस्ट नाउ आई सेड कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर अच्छा, एक्सटर्नल। हाँ सर, हाँ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। है। हाँ। ठीक है। एक्सटर्नल, और हाँ। हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल फोर्स कोई इंटरनल फोर्स है। है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। व्हाई यू आर सो कंफ्यूज तुषार? इतना कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज हो गया इसके अंदर। अच्छा, वापस से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट याद है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दी, मेरे साथ बोलो, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर अदर फोर्सेस। फोर्सेस which हाँ। which affect the business from outside, है कि नहीं? हाँ। हाँ। या इनसाइड, विद इन द आउटसाइड। बिजनेस, आउटसाइड। तो ये आउटसाइड। एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं? हम लोग इसका फीचर्स में हाँ, भी बात एक्सटर्नल किया था। फोर्स है। तो हाँ। एक्सटर्नल जो है वर्ड, उसमें कौन सा आता है? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आता है कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आते हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आएगा। थ्रेट्स आते हैं। तो पहला दो पॉइंट जो है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बता। तो पहला ठीक है है। अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचान ले तो हम लोग को वहां से कितना सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि हाँ। बिजनेसेस को यस। अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत जरूरी है, ताकि तभी तो वो सक्सेस गेन कर पाएगा। ग्रो कर ठीक है। पाएगा। ताकि हाँ, ताकि वो ग्रो कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कैसा फॉर्म में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, उसकी वजह से उसको पता चला कि लोग तो सब कुछ अभी सब टेक्नोलॉजिकली बेस्ड हो रहे हैं। सबको अभी खाना भी इनफैक्ट घर पे चाहिए, मतलब ऑनलाइन या डिलीवरी हाँ। चाहिए। If you open a restaurant, within 1 or 2 months, you should be in online इन form स्विगी also। एंड जोमेटो, या मतलब स्विगी जोमेटो भी नहीं, मतलब एनी ऑनलाइन फॉर्म में एनी। तुमको होना पड़ेगा। मतलब हाँ। तुम खुद का ऐप खोल के, जैसा डोमिनोज, इट हैज इट्स ओन ऐप, ओन ऐप। एप्लीकेशन। पिज्जा हाँ, तो हट ये वैसे सब का पिज्जा खुद का हट ऐप है। वगैरह का खुद का ऐप है। तो इसकी लापिनोज एंड मतलब ऑल का खुद का अपॉर्चुनिटी को ऐप है। तो देखिए, वैसे मतलब तुम वो है कि कोई भी आजकल हम लोग बिजनेस खोल रहे हैं या फिर कंपनी खोल रहे हैं, उसका जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। खाली ये नहीं बोलते हम, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि बस हम बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर अभी बहुत मतलब ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो नीड्स है लोग का नीड्स बन गया है कि सबको एक्चुअली ऑन द फोन टिप सबको सब कुछ चाहिए, है कि नहीं? हाँ। ऑन द फिंगर टिप सबको सब कुछ चाहिए, कि वो एक फिंगर क्लिक करे तो उसका ये सामान उसके पास आ जाए। इनफैक्ट हम लोग हम्म। शॉपिंग भी अभी सब ऑनलाइन करते हैं।
तो अगर तुम हाँ कोई भी स्टोर खोल रहा है, वेदर इट इज इन आपका क्लोथ का स्टोर है, गारमेंट्स का स्टोर है, या फिर तुम्हारा फूड का स्टोर है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी, तो तुमको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम बाद यू हैव टू मूव इट टू दी, मतलब तुमको एक दो वे से खोलना पड़ेगा, एक तो फिजिकली होगा ही, एंड अनदर वन इज कि आप नॉन फिजिकली मतलब ऑनलाइन। थ्रू ऑनलाइन मोड भी जाओ, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए कि वो इस फॉर्म को यूज करे और अपना कस्टमर का बेस को बढ़ाए, तो काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगा? आफ्टर नोइंग दी बिजनेस एनवायरनमेंट। अब याद है एक व्हाट आर द, वो जो हम लोग अभी डिस्कस किया था, देयर आर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, है हाँ कि नहीं? तो जो स्पेसिफिक हाँ फोर्सेस है उसको, उसमें कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर्स को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ये। और बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी क्या है? कस्टमर को कैसा सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हम्म, कितना बार स्टोर विजिट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सपोज कपड़ा का स्टोर पे गया, हम लोग बोला कि नहीं हमको ये ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए, ये ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए, आपके पास आप अपना जो भी आपका मैन्युफैक्चरर, आप उनको बोलिएगा ये बात कि हमको, वो जाके कांटेक्ट करते हुए मैन्युफैक्चरर की, कस्टमर को तो ऐसा नीड है, आप ऐसा मेरे को सप्लाई कीजिए। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। तो पहला क्या बोलता है? टू आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो सेकंड क्या होगा? अपॉर्चुनिटी के साथ एक और चीज ऐड होता है, दैट सेट हो इज गया। थ्रेट। सो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब थ्रेट सिर्फ जरूरी है कि आप सिर्फ अपना अच्छा ही चीज देखो, खराब भी नहीं। तो देखो ना, कि हाँ आपको किस चीज से खतरा है, वो भी जानना हम्म, बहुत जरूरी है। अगर पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज से आपको नुकसान है, और आप सिर्फ अच्छा ही कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप लॉस पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे थे, environmental awareness can help managers of an organization to identify various threats on time and serve as an early warning signal. For example, Bajaj Auto made considerable improvement in its two-wheelers when other companies entered the auto industry. देखो पहले एग्जैक्टली। एक टाइम पे था बजाज ऑटो जो था, वरना तो मतलब लीडिंग कंपनी था, ठीक है, हाँ वही सिर्फ टू व्हीलर्स बनाता था, वही सिर्फ टू हम्म, व्हीलर्स बनाता था, और इसके आसपास कोई था भी नहीं, मतलब कोई बनाता भी नहीं था। तो उसको जब पता चला कि और भी दूसरा इंडस्ट्रीज है, वो भी टू व्हीलर्स बनाना स्टार्ट करती, तो ये तो उसके लिए एक थ्रेट है। अब उसको, हाँ वो जो टू व्हीलर्स बना रहा है, उसको उसने कुछ यूनिकनेस लाना पड़ेगा, तो मॉडल चेंज करना पड़ेगा, तभी ना लोग उसका लेगा ना, वरना तो लोग दूसरा हम्म, में प्रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज, मतलब देखो कोक पेप्सी सब में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक हम्म, है कि नहीं? सपोज फॉर एग्जाम्पल है, कोक सबसे पहले है, ठीक है, कोक सबसे पहले आया, तो और उसके आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम्म, अचानक से पता चला पेप्सी बोल के इंडस्ट्री है, वो नया खुल रहा है और वो लॉन्च होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसके लिए थ्रेट है कि लोग इस पे शिफ्ट हो हम्म, सकते हैं। सारा हाँ जितना कस्टमर्स है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली उससे 50% द कस्टमर में शिफ्ट टू दैट इंडस्ट्री। हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये हो तो सकता है, थ्रेट है ना। आराम से हो सकता है, ये एक थ्रेट अगर है। हम, हाँ, अगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ मेरा कस्टमर्स का ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, बस वही देख के चल रहा है, यही नहीं पता कि एक और तो हम लोग, इंडस्ट्री है, तो क्या पता हम लोग का बिजनेस भी जा सकता है जा पूरा। सकते हैं। तो पहला दो चीज क्या है? वन इज द आइडेंटिफाई द तो अपॉर्चुनिटी, एंड द तो सेकेंड वन इज टू आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द थ्रेट। थ्रेट्स। पर ये जो हम लोग कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट को जैसे स्टडी करते हैं, तो वो पूरा तरीके से थ्रेट तो खत्म करता नहीं भाई, एक तरह से हम लोग को बस थ्रेट का वार्निंग दे देता है कि हम लोग के साथ ऐसा हाँ, हो सकता हो है। सकता है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। देखो हाँ अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को काइंड ऑफ बताता है, हम लोग को थोड़ी ना, वो तो हाँ हम लोग पे करके डिपेंड देता है, करता है हम कि लोग हम खुद, लोग, हम लोग कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है। हाँ, दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग को ये नहीं, देखो वही हम बोला ना कि हम लोग को ये नहीं होता है कि बता देते कि बस बता दिया कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करें, हाँ ठीक है, सही बात बोला। समझ में आया? ठीक है, और वहीं हाँ पे वैसे थ्रेड्स भी है, तो आप हम्म, हजारों थ्रेड्स से आसपास घूम रहे हैं, अब तुमको कैसे उसको हैंडल करना है, बस एक वो सिग्नल हम लोग के पहुंचा देते ऊपर हैं है। तुम पे, वो हम लोग के ऊपर, ठीक है। सो ये दो चीज तो हम्म, याद है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। पांच ही इंपॉर्टेंस है, दो तो ऐसे ही हो गए। थर्ड हाँ क्या है? इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट में कहाँ क्या चीज है, वो चीज अगर हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग जो भी रिसोर्सेज यूज करें, हम बोले ना ह्यूमन भी तो रिसोर्स है,
मशीन्स भी एक हाँ रिसोर्स है। मतलब याद है देयर आर 3 हम एम्स बोला था, मैन, मटेरियल, मनी। हाँ इसको हम लोग अच्छे से यूज करें, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, द फोर फोर एम्स पकड़ लो, 4 एम्स को हम अच्छे से यूज करें, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट जो बिजनेस होगा बहुत बढ़ ग्रोथ जाएगा, होगा। बिजनेस हाँ बहुत ग्रो होगा। कैसे ग्रो होगा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक बात एग्जाम्पल देते हैं कि तुम 100 रुपया में रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से पता चला कि तुम 20 रुपया का तो मटेरियल वेस्ट कर दिया, ठीक है। वेस्ट कर दिया, तो बना तो कम ही होगा, ऑब्वियस बात है। हाँ तुम अगर 100 मीटर का कपड़ा लाया, उसमें से 20 मीटर वेस्ट कर, तो 80 मीटर का कपड़ा बना। वहीं हाँ पे अगर तुम वो 100 मीटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करके 100 मीटर, सब समझ लो कम कर सकता था, 90 मीटर तक पूरा तुम यूटिलाइज कर सकते थे, तो तुम 10 मीटर तो कहीं ना कहीं उसमें लॉस हुआ तुम्हारा, तो 10 मीटर तो तुम्हारा लॉस हो गए, कटेगा वटेगा तो लॉस हो गए, पर तुमने हाँ एक्सेस लॉस किया, क्योंकि तुमको नहीं। पता नहीं था कि रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। हाँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बार मतलब एनालाइज करने के बाद, जैसे मैन है, जैसे हमें को अगर एनालाइज कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल, हम याद है एग्जाम्पल दिया था कि तुम फैंसी जैसा एरिया में कैन यू ओपन अ फैक्ट्री, नो। व्हाई, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड, क्यों, बोलो बोलो। वहां पे पहला बात वो स्टोर, वो लोकेशन भी सही नहीं है स्टोर फैक्ट्री के लिए, हम्म, जगह भी नहीं है वहां पे। और वहां पे वैसा काम हो नहीं पाएगा जैसा हम लोग जो ओपन एरिया में अगर हम लोग फैक्ट्री खोलेगा तो हम्म, वैसा काम अगर हम लोग कर सके। फैंसी स्टोर कहीं वाला ना एरिया कहीं, हो गया, अगर हम लोग को स्टोर खोलना हो तो हम लोग वहां पे खोल सकते हैं खोल अपना। सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री वहां नहीं कर सकते, बिकॉज देखो वहां नहीं पे कर तुमको सकते। लेबर्स नहीं मिलेगा, मतलब स्किल हाँ लेबर फिर भी मिल जाएगा उस एरिया में, बट तुमको अनस्किल लेबर इतना नहीं मिलेगा, वही। ठीक है, और बहुत हचपच हो जाएगा, मतलब तुम प्रॉपरली हाँ जगह को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो दैट इज। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट तुम एनालाइज कर लिया, तुम एनालाइज किया कि तुम फैक्ट्री जो है तुम आउटस्कर्ट्स में खोलेगा, क्योंकि वहां पे लेस हम्म, पोल्यूशन होगा, किसी को हार्म नहीं होगा, मतलब हम्म, पोल्यूशन होगा तो किसी को हार्म नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, हर एक चीज को अपने हिसाब से, यू कैन यूटिलाइज द एरिया ऑल्सो वेरी प्रॉपरली, मनी को तुम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, मनी मतलब किस सेंस में, तुम जो कैपिटल लगाया, अगर तुम फैंसी जैसा एरिया में अपना कैपिटल लगा तो देता, कैपिटल कैपिटल वेस्ट है। वेस्ट वेस्ट चला जाता है कि नहीं। हाँ तो ये सब क्या है, और ये भी एनालाइज करना जरूरी है कि जहां तुम्हें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, तो बिजनेस यस। एनवायरनमेंट को प्रॉपरली से देखना, एनालाइज करना जरूरी है, ताकि तुम क्या कर पाए, रिसोर्सेज को यूजफुली टैप कर पाए। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, तो पहला 3 हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या बना, नंबर 1 क्या है टू तुषार, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, नंबर 2, टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, नंबर 3, टू आइडेंटिफाई यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। हम लोग को पता है इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा है तुषार, इन्वायरमेंट चेंजिंग, मतलब रैपिड चेंज मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, डायनामिक है। रिजिड नहीं है। हाँ हाँ, इट इज डायनामिक, मतलब इट इन्वायरमेंट इज हम बोले ना, डायनामिक। फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट कर हाँ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन एग्जैक्टली से कि ऐसा ही होगा, हाँ है कि नहीं। सो यस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, हम लोग को भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ता है, मतलब एज हाँ पर द सिचुएशन डिमांड्स वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करेगा, तो जो चेंज हो हम्म, रहा है हम लोग उसको कैसे अपने आप में बदला कैसे अडाप्ट करेगा, हम लोग कैसे बदलाव लाएगा, जब हम लोग को पता ही नहीं होगा कि हम लोग का सराउंडिंग कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग को वो ठीक है, चेंज के हिसाब से चलना पड़ेगा वरना हम लोग पीछे रह जाएगा। वही, तो हम लोग को वो चेंज के साथ हम लोग को अडाप्ट करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू कोप विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड वर्ड मतलब क्या होता है, रैपिड फटाफट। मतलब फटाफट, मतलब दैट मतलब इजीली दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ये फटाफट हाँ चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे एडजस्ट करेगा, ठीक है, हम लोग कैसे अडाप्ट करेगा एज अ मेन थिंग। सो लेस ब्रांड लॉयल्टी, in order to cope with significant changes, managers must understand, examine and develop a suitable course of action. Course of action मतलब कुछ प्लान करो, कुछ suitable planning करो कि हम लोग इस तरह का changes को easily adapt करें, ठीक है। फिर fourth is this is sorry fifth, it helps in assisting in planning and policy formulation, है कि नहीं, हम्म, मतलब अभी हम क्या बोला, अगर हम लोग को पता चल गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एनालाइज कर लिया, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग पॉलिसी बना सकते हैं, हाँ फॉर द वर्कर्स।
फॉर द एंड वर्कर्स, फॉर द सबके लिए, पूरा कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हाँ के लिए। मैनेजर्स के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। मेरे को पता है कि इन्वायरमेंट कैसा अभी रिएक्ट करने वाला है, क्या होने वाला है, कैसा चेंजेस लेने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि अभी इन दिनों वेदर खराब, ठीक है, तो आई कैन चेंज द टाइमिंग वर्कर्स का। और जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल कोरोना का टाइम पे लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, हाँ सर्टेन कितना स्टेट्स में लॉकडाउन है, तो हम टाइमिंग क्या है, सपोज कहीं पे 8 बजे है, 9 बजे है, तो अभी काम कर सकते हैं। पता है हम लोग का लॉकडाउन कितना बजे उठ जाते, 6 बजे, सुबह 6 बजे। तो हम जो तो मैं छह वर्कर्स में से सुबह आठ 9, काम कर सकता हाँ, है। तो वैसे कर सकते हैं। हम्म, जो मेरा टाइमिंग था कि हम सुबह 9 AM टू 10 AM काम करता था, अब वो पॉसिबल नहीं है, तो आई कैन शिफ्ट 10 PM। कि 6 टू वी कैन डू 8 और 7, ठीक है, हाँ मॉर्निंग 6 टू शाम का 7 बजे। तो अकॉर्डिंगली मतलब हम लोग प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ इससे हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, है कि इम्प्रूव नहीं। होगा। तो स्टार्टिंग से बोलो, नंबर 1 व्हाट इज इम्पोर्टेंट, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, नंबर 2, टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, नंबर 3 टू आइडेंटिफाई यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, हाँ आपका टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हम्म, फिर रैपिड चेंजेस। तो कोप करना, हाँ टू कोप करना, कोपिंग रैपिड चेंजेस, नंबर 5, to help in assisting planning and policy formulation, to help in improving इट विल इम्प्रूव दी performance। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव हो जाए। हाँ तो इतना अच्छे से समझ में आया, एकदम क्लियर। हाँ हाँ अब जो मेन है वो है डायमेंशन। मतलब समझ लो कि अगर इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आया ना, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का है कि डायमेंशन से पूछे। द वेटेज इज वेरी हाई फ्रॉम दिस। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, कितना बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अब तुम लोग हाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डन मल्टीपल ऑफ रिविजन्स, मल्टीपल ऑफ एग्जामिनेशन, हम लोग कर चुके हैं, टेस्ट ले चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट अब हम लोग गो थ्रू करते हैं वर्ड इकोनॉमिक। देखो पहला बात, वी हैव पेस्टल लॉ, पता है ना पेस्टल लॉ। सो व्हाट इज हाँ पी, पेस्टल पी से क्या है, पॉलिसी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सॉरी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हाँ पेस्टल, हाँ ई से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ई पहले से वी हैव पॉलिटिकल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाँ ठीक है। एस से वी हैव सोशल सोशल। एनवायरनमेंट, टी से we have technological environment, and from L we have legal environment. Okay, pestle actually there is another E also, that is ecological, but हम लोग के वो हम लोग सिलेबस का में आया नहीं नहीं रहा है। है, वो नहीं है, that is why it is only pestle। मतलब there's टी ई ई नहीं आ एल रहा है, भी है, ई एल, हाँ, ई हम लोग टी नहीं ले रहा। एल होता है, बट वो ई यहाँ हाँ पे नहीं है, तो उसके बारे में आप तुमको जानने का जरूरत भी नहीं है। सो इकोनॉमिक वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्ड इकोनॉमिक, समथिंग पैसा। रिलेटेड विद द मनी, इनकम, है कि नहीं, हाँ समथिंग रिलेटेड विद मनी, इनकम। अगर हम बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंक में, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, देन इट इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डिमोनेटाइजेशन, इट इज एन इकोनॉमिक हाँ एनवायरनमेंट रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड विद द मनी, कुछ भी हो तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम बोला इनकम ऑफ द पीपल, जो हम लोग मैक्रो माइक्रो में करता है कि हम लोग का नेशनल इनकम क्या है, दैट इज नेशनल इनकम, इनकम इज टॉकिंग अबाउट द मनी, तो क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मॉनिटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड थिंग, पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्टॉक मार्केट इंडिसेस, मतलब स्टॉक मार्केट इंडिसेस मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या है, शेयर्स एंड ऑल, शेयर्स रिलेटेड विद मनी, सो व्हाट इज, इट इज एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बार ये सारा गो थ्रू होने के बाद एक बार एनसीईआरटी से सर्टेन दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो एक बार बस वही एग्जांपल्स एक बार हम लोग अच्छे से याद कर लेगा, तो आई थिंक सो ठीक है। इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इकोनॉमिक वर्ड सुनते दिमाग में क्या आना चाहिए, समथिंग रिलेटेड विद थिंग्स रिलेटेड टू मनी। मनी। So increase or decrease of the economic factors result in opportunities or constraints on a business enterprise, ठीक है। मतलब इकोनॉमी हमारा ग्रो करता है या इकोनॉमी डिक्रीज होता है, तो उससे हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है कि नहीं, बिजनेस एंटरप्राइज। देन वी हैव, वही तो बोले पेस्टल तो अफेक्ट करे ना, और ये कैसा फोर्सेस है तुषार, स्पेसिफिक की जनरल, स्पेसिफिक हो गया ना, नहीं ये जैसा जनरल हो जनरल गया। फोर्सेस है, जैसा स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस प्रोसेस क्या हो था, गया हाँ स्पेसिफिक फोर्सेस क्या था, आपका, वो इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, हाँ वो सब। कंपिटिटर्स, ठीक है। हाँ मतलब हम बोला था ना वर्ड जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली हम इस इंडिविजुअल के हाँ बारे वो में लोग बात कर रहे हैं, हाँ,
वो आदमी लोग हम लोग को परफेक्ट और ये लोग पूरा एनवायरनमेंट ही आ गया। हाँ ठीक है। वी हैव सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब रिलेटेड विद द सोसाइटी, जैसे यस। बिलीव्स, लोग का सोच, ठीक है, बिलीव्स, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज। लाइफस्टाइल, वैल्यूज, एजुकेशन लेवल्स, लोग से रिलेटेड, लिटरेसी रेट क्या पैसे से रिलेटेड है? नहीं ना। नहीं। कितना एडुकेटेड है पीपल, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड हाँ है, मतलब जो इंसान के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा रहता है, कैसा खाता है, क्या है, मतलब पैसा को छोड़ के बाकी तो हो गया सोशल इन्वायरमेंट, है कि नहीं? हम्म, So example, the celebration of Diwali, Eid and Christmas in India provide financial opportunity for confectionery manufacturers, garments business and many other related other business. related तो business। दिवाली, ईद, क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है कि आदमी लोग गारमेंट्स हर वगैरह का कास्ट डिमांड। या फिर हर हम्म। बढ़ जाता है कि वो लोग अपना हाँ फेस्टिवल्स के हिसाब से कपड़ा खरीदता है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल्स और वो लोग का जो भी कस्टम्स है उस हिसाब से क्या होता है, हम लोग का बिजनेस को बढ़ाते हैं, है कि नहीं? हम्म, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ बाजार में फैल गया कि काला कपड़ा मत पहनो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब ऐसा है ना कि ब्लैक ड्यूरिंग कपड़ा दिवाली, पहन के यस हम लोग हाँ। को नहीं पहनना चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है, द ब्लैक कलर का जितना भी कपड़ा है उसका बिक्री कम हो जाता है। तो ये सोशल हाँ एनवायरनमेंट, समझ में आया? ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, समथिंग रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी। हम बोला कि सैटेलाइट लॉन्च करना है, एक कोई साइंटिफिक, तो कोई साइंस रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, वहां पे बोला सैटेलाइट लॉन्च करना है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और वहां पे सपोज हम मतलब पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एक याद है हमने एक केस स्टडी सॉल्व किया था सैटेलाइट वाला, इसलिए हम रेफर कर रहे हैं हाँ कि एक कंपनी है वो सैटेलाइट, मतलब वो दोनों चीज के बारे में बात कर रहा है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, कि एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते ताकि लोगों को हेल्प हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और वो सैटेलाइट किससे बनाना चाहता है? फ्रॉम द वेस्टफुल प्लास्टिक, रिसोर्सेज, हाँ फ्रॉम द प्लास्टिक एंड ऑल। प्लास्टिक का। हाँ तो ये सब था। तो वो था टेक्नोलॉजिकल पर, वो बात कर रहा था, तो कंफ्यूज किया कि सोशल पे हम लोग जाए, पर वो क्या बना रहा था? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्यों हम्म, सोशल, क्यों क्यों नहीं था वहां पे? बिकॉज वो अपना खुद के पैसा कमाने के लिए कर रहा था, सोशल हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं था उसका, ठीक है। ये था एक, हम लोग का केस स्टडी हम लोग किया था, ठीक है। फिर डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस इन कंपनीज वेरियस एक्सेट्रा। कंपनी। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में मतलब आए सब क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजिकल। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ध्यान रखना है ये चीज। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब जो जैसे गवर्नमेंट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉलिसीज हो गई, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कि बैंगलोर इज कॉल्ड एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। वहां पे एक्चुअली बहुत छूट देके रखा हुआ है आईटी इंडस्ट्री को, तो वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है बेंगलोर का, ठीक है, वहां पे वो लोग को बहुत ज्यादा छूट दे के रखा, वो लोग हर एक चीज अच्छे से मतलब कर सकते हैं वहां पे। तुम देखना बड़ा बड़ा आईटी इंडस्ट्रीज है, बड़ा बड़ा फर्म्स है आईटी रिलेटेड, ठीक है। क्यों है? बिकॉज वहां पे ये छूट है। तो वो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज बैन है कि नहीं? क्या बात है। लॉन्च अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीना पहले हुक्कास एंड ऑल वेयर बैंड, है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? तो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया, तो ये क्या था? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उससे क्या हुआ? जितना भी लॉन्च था सबका बिजनेस काइंड ऑफ एक बार के लिए ठप हो गया, बंद हो गया। सेल्स, सेल्स जो था उन लोग का कम हो गया था। सो अगर वहीं पे कुछ ऐसा करता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देता है, स्टेट गवर्नमेंट, कि आप लोग करो और जितना स्टार्टअप करो और स्टार्टअप करो, तो वो फेवरेबल हो गया। और डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे बैंगलोर का जो था, इसका स्टेट गवर्नमेंट क्या था? फेवरेबल था, मतलब वो लोग प्रोत्साहन किया कि हाँ आप लोग आईटी इंडस्ट्री सेटअप करो, ठीक है। हम्म। तो इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड यहाँ पे ऐसे पीस टी, इन दी। कॉफी और आपका ये सब को बहुत अच्छा वो मिलके रखा है, सब्सिडीज टाइप का मिलके रखा है टी फैक्ट्रीज और आपका टी प्रोडक्शन कंपनीज को, तो यहाँ हाँ, पे टी बहुत अच्छा है अभी। कहाँ? आसाम में क्या असम में, हाँ तो तभी तो आपका जो सब्सिडीज तो यहाँ का देते ही है पॉलिटिकल। गवर्नमेंट, मतलब आसाम में तो है ही, आसाम में भी है, दार्जिलिंग साइड में भी तुमको देख के रखा हुआ है, तो जहाँ पे तभी तो टी यहाँ प्रोडक्शन, यहाँ का जहाँ पे मेनली जो है ना। यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सब्सिडीज और बहुत अच्छा ऑफर्स दे के रखा सारा टी तो कंपनीज को। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो है ही सब्सिडी, तो तुम देखना एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सब्सिडीज देते हैं गवर्नमेंट,
मतलब तुम सिर्फ टी प्लांटेशन का नहीं है, मतलब तुम कोई भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, मतलब देयर आर मतलब वेरी सब्सिडीज दिया हुआ है। और ऊपर से तो टैक्स भी तो नहीं लगता है एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सेक्टर है कि नहीं तुषार? ठीक है, तुम अपना खुद का फार्मिंग सेक्टर खोल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा फिर, करो फिर घास फूस वाले का भी मतलब होगा। करो करो। मस्त ब्रोकली उगाएगा। हम्म। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे पीस, जो कंट्री में पीस हो, ठीक है, हम्म। स्टेबिलिटी हो, मतलब शांति बनाए रखे, एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स hold towards business. Political stability builds confidence among business community, while political instability and bad law and order situation may bring uncertainty in business activities. अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन ले ले, मतलब हम लोग जिसको इलेक्ट किया, हम्म। मतलब ड्यूरिंग द, पता है ना इलेक्शन के टाइम हम लोग जो इलेक्ट करते हैं सीट गवर्नमेंट, हम्म, हाँ, खोया हुआ है, कहाँ खोया हुआ है? वही सुन रहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग हाँ, इलेक्ट हम लोग करते इलेक्ट हैं। करते, अगर वो कुछ बनने के बाद वो कुछ गलत डिसीजंस ले ले, तो हम लोग के मन में क्या होगा? एक डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, है कि नहीं? और वहीं पे अगर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है वो सही डिसीजन ले, तो क्या होगा? हम लोग को क्या एक होगा? कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगला बार भी ये तो और ये ग्रो गवर्नमेंट करेगा, ठीक हम से लोग काम और ग्रो सपोर्ट कर रहे करेगा। हैं। हाँ, वो हम लोग का बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोग का बिजनेस भी ग्रो करेगा। ग्रो तो देन करेगा। वी हैव लीगल एनवायरनमेंट। देखो वर्ड लीगल मतलब क्या है? जो लीगली पूरा ओवरऑल नेशन के लिए है। जैसे कोई लॉ बना गया है कि जैसे बोला बोला है ना कि अल्कोहलिक लिकर जो है, ठीक है, बेवरेजेस जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसका एडवर्टाइज करना प्रोहिबिटेड है। कभी तुम देखा एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ये सब का? एक सेकंड अभी, एक सेकंड। ओके। हेलो। हेलो। तो देखो, और लीगल इन्वायरमेंट क्या है? लीगल इन्वायरमेंट लॉ रिलेटेड, मतलब जो सबके लिए समान है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हाँ। क्या है? जो रूल्स, मतलब गवर्नमेंट अपना रूल्स बना रहे। डिफरेंस हम्म। बिटवीन रूल्स रेगुलेशन और लॉ में क्या डिफरेंस है? रूल रेगुलेशन लॉ में क्या डिफरेंस है? रूल्स रूल्स रेगुलेशन रेगुलेशन मतलब हो कोई गया कि चेंज तुम हो चेंज सकता कर है बट। सकते हैं, हाँ। लॉ है कि ये बन गया, ये हाँ, फाइनल है, ये बन गया, मतलब जैसे अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो बैंड है, नहीं कर सकते उसका advertise, ये एक लीगली लॉ बन चुका है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया हाँ, और ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर मतलब। मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया में हो या कहीं पे हाँ, वही बोल रहा हो हूँ। सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही, मतलब तो ठीक पॉलिटिकल है, इन्वायरमेंट हम मतलब पूछ रहे हो हैं गया। जैसे जो हम लोग का वो जो आपका वो है रॉयल स्टैग है, वो तो अपना एडवर्टाइज करता है पर। तो उसको अगर मिला होगा अथॉरिटी की, कर सकते हैं। कहाँ दिखा? नहीं दिखा ऐसे। इतना विराट कोहली ऐसा ट्रेन से कूदता नहीं है क्या कि वो जीत कर। एक्चुअली मतलब हम हॉटस्टार देखते हैं, सो एड हाँ, टीवी देखता ही नहीं है क्या। टीवी में मेरा अरे यार, हॉटस्टार चलता है, सो दिखते ही नहीं है। ऐसे ठीक है, दिखाता है टीवी में। तो मे बी ऐसे प्रोहिबिटेड है अल्कोहलिक बेवरेजेस, बट मे बी अगर उसको कुछ मिला हो तभी कर सकते हैं। लाइसेंस मिला हो ठीक है, सकता है। लाइसेंस मिला हो तो ही कर सकते हैं। ठीक है, सो लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिफरेंस समझ में आया ना? आगे। ओके, ठीक है। एक बार हम एनसीईआरटी का बुक से रेफर करते हैं, हम यही बोले एनसीईआरटी बुक भगवान है एग्जाम के पहले। मतलब अगर आएगा कुछ तो भाई हाँ, हाथ जोड़ लो इसके। कुछ आएगा तो इसके अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ओके, एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं सारा इन्वायरमेंट से। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लीगल, हम लोग उल्टा से स्टार्ट करते हैं लीगल।
ठीक है, पहले लीगल, फिर पॉलिटिकल, हाँ फिर आपका सोशल, हम्म। नहीं फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर देखो देखो सोशल, देखो फिर आपका। मेल, हाँ वैसे करेंगे। यहाँ पे देखो सर्टेन बॉक्सेस में भी दिया हुआ है कि नहीं, ये सब क्या क्या हम्म, इंक्लूडेड है, तो हम लोग ये भी रेफर करेगा एक बार। ठीक है, सो ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या चीज है। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन, जो हम लोग बोला लॉ वगैरह जो पास हो गया। ठीक है, हम्म, ये एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट लोकल तीनों के लिए हो सकता है। ये मत सोचना एज इंडिया का एज अ होल खाली सेंटर के लिए होता है, नहीं। इट इज इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ। देखो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको लॉ के बारे में पता नहीं था, मतलब एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमको लॉ के बारे में पता नहीं था। अगर तुम सिग्नल तोड़ा, तुम नहीं बोल सकते हमको तो पता ही नहीं था ऐसा लॉ बने, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। ठीक है, तो मैं तोड़ दिया तो मतलब फाइन देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि इग्नोरेंस टू दी, मतलब या फिर बोल सकते हैं हम लोग की नो नॉलेज टू दी लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, therefore an adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is a prerequisite for better business performance. Non-compliance of laws can land the business enterprise into legal problems in India. तुमको पता नहीं है कि क्या क्या, जैसे हम लोग याद है उस समय क्या था, लीगली फूड वगैरह तुमको अगर करना पड़ता है अच्छा गुड क्वालिटी के लिए, तो तुमको FSSAI याद है, हाँ, हम लोग उसका स्टैम्प ब्रांडिंग देना लगा लो, पड़ता है। देना हाँ, पड़ता। तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरा बहुत, मतलब गो थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू होना चाहिए कोई, मतलब तुम्हारा कंज्यूमर को हार्म, अगर तुम्हारा कंज्यूमर को तुम्हारा प्रोडक्ट से कुछ हार्म हुआ है तो उसको बेनिफिट देना चाहिए कुछ आगे, है कि नहीं, कंपेंसेट करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो सर्टेन फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से भी तुमको चलना पड़ेगा, यूनियन एक्ट के हिसाब को फॉलो करके, सारा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। सो host of such other legal and enactments as amended from time to time by the parliament is important for doing business। तो पार्लियामेंट जो मतलब ऑब्वियस है, मतलब लॉ कौन बनाता है, लॉ कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में होता है ना, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, हाँ या ना। पहले पार्लियामेंट में पास होता है, फिर आपको प्रेसिडेंट साइन करता है। साइन करता है कि नहीं। सो इम्पैक्ट ऑफ हाँ, लीगल एनवायरनमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द अल्कोहलिक, फिर इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरिंग द स्टैट्यूटरी, हाँ सिगरेट के पैकेट में देखो ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट के पीछे लिखना इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, याद है, हाँ, इंजीरियस टू हेल्थ लिखा हुआ रहता हाँ, है ना, इस फोटो भी बनाया हुआ रहता है कैंसर का, हाँ, ऐसा मुंह ऐसे। पे छाला, तो वो ऐसा वार्निंग है, महंगा वो सा। गवर्नमेंट, हाँ वो गवर्नमेंट बोला है कि आपको ऐसा करना है। और अगर सिगरेट कोई कंपनी है वो मैन्युफैक्चर किया और उसमें ये चीज नहीं लिखा अपना पैकेजिंग में, तो वो ये नहीं एक्सक्यूज तो दे सकते कि फोटो मेरे को लगाना पता से नहीं तो था। जरूरी नहीं है, बस वो स्मोकिंग इज चीज लिखा इंजूरियस हुआ टू हो ना, हेल्थ। हाँ वो हाँ, वो चीज जो है वो वो जरूरी है। लिखना बहुत जरूरी है। और जैसे सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बेबी फूड मस्ट नेसेसरी इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट। ये हम्म, हमेशा ही तुम देखना, जैसे लिखा होना। जो बेबी लोग, हाँ जो पाउडर मिल्क जो यूज करते हैं उसमें हमेशा द मदर मिल्क इज द बेस्ट। ऑल दिस रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द एडवर्टाइजर, मतलब इतना तो एटलीस्ट कर लेना, जैसे ये हम्म, बेबी फूड वाला, ठीक है, और सिगरेट वाला और एडवर्टाइजमेंट वाला, इतना तो कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया सारा लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, द डिग्री ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से रिलेटेड जो है, द नेचर एंड द प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मतलब लोग क्या सोचते हैं, है कि नहीं, हम्म, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मॉरलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में तुम्हारा अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो हम्म, एजुकेशन के लिए तुम देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोला है पढ़ने के लिए एजुकेशन, वहां पे देखो स्विमिंग पूल है, मतलब वो चीज जो गवर्नमेंट कभी दिया नहीं वो दे रहा है, उसका क्या सोच है, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है कि नहीं। तो कितना एड ही देखा होगा दिल्ली का, दिल्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितना एड स्विमिंग आता पूल है कि वाला नहीं गवर्नमेंट, देखा। मतलब कितने इंस्टीट्यूशन है, कितना इंटरव्यूज में भी दिखाया है, मतलब हाँ, अरविंद काफी खोले केजरीवाल हैं, खुद हाँ। बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते उन लोग को भी ये सब मिले, है कि नहीं, मतलब जितना एक्टिविटीज है वो लोग भी सीखे, फुटबॉल है, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दिया गया है। लेवल ऑफ पॉलिटिकल मॉरलिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अलाइड एजेंसीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, हाँ कि तुम्हारा गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर रहा है तुम्हारे बिजनेस में,
होते हैं ना कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर करने लग जाते हैं बिजनेस में। हाँ वो सब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीगल में नहीं आएगा। ऑब्वियसली लीगल में क्या चीज आते हैं जो लॉ बन चुका है वो सब आते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, मतलब जो रूल्स है जो आपका जो एक बना कंट्री और है। दूसरा कंट्री के साथ चल रहा है। हाँ मैं तो ये खाली एग्जाम्पल का बात बोला, हम बोल रहे कि हाँ मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है अगर वो लोग कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, उन लोग का क्या सोच है, वो सब सब इसमें आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट में देखो क्या है, contact any 10 families, note to you financial changes the working business, fashion industry shifts to a formal wear। हाँ ये सोशल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गैजेट्स, ठीक है, डिमांड बढ़ गया। फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज इन डिमांड। हाँ फूड हैबिट्स शिफ्ट टुवर्ड्स पैक्ड फूड, लोग आजकल बनाया बनाया हुआ फूड खाना चाहते हैं। हाँ हेल्दी फूड भी लोग बनाया हुआ खाना चाहते हैं। बिस्किट भी वही आजकल ओट्स वो सब का आ गया, शुगर फ्री आटा बनाना वाटा ये शुगर सब, फ्री, हाँ। तो पैक्ड फूड्स ही है ना, तो लोग आजकल पैक्ड हम्म, फूड में ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दिस गैजेट्स, ये ऐसे तो लग रहा है ना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बट ये वही एक्चुअली बताया जा रहा है लोग का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दिस गैजेट शिफ्टिंग मतलब। फ्रॉम फिजिकल टू टेक्नोलॉजिकल हाँ, एनवायरनमेंट। और जैसे क्या क्या है, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, पता है ना हम लोग किया हुआ है ऐसा, डेमोग्राफिक रेट, हाँ एक्सपेक्टेशन हाँ फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स। हाँ वुमेन्स आजकल द वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है नहीं, वुमेन्स लोग भी आगे बढ़ते हैं, सब हर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। नाउ बर्थ हाँ एंड डेथ रेट, population shift, education system, literacy rate, consumption habit, composition of family, ये सब किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर भी आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हम क्या बोला, जीडीपी रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और डिफरेंट टर्म्स या हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर हाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, ये इकोनॉमिक ठीक है एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब इम्पोर्टेंट, देख के लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि वो तुम्हारा सोशल हो, बट ये क्या है, एग्रीकल्चर हाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स। फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी, फिर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हम्म, ये तो दिख के पता चला, पब्लिक डेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पब्लिक डेट पता है ना, उधार हाँ उधार उधार, ठीक है, प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर। इम्पोर्टेंटली क्या क्या मार्क कर लो जो देख के लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जैसे एक हो गया प्लान्ड आउटले प्राइवेट एंड पब्लिक हाँ सेक्टर, ठीक है, फिर एक मार्क कर लो एक्सपेंशन वाला, हाँ एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एग्रीकल्चर वाला कर लो। ठीक है, ये सब सब याद रखना, बस एग्जाम के बारे में गो थ्रू करके चला जाना जो जो मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो डायमेंशंस हम लोग का पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है। ठीक है, करेंगे। एवरीथिंग द सब क्लियर्ड है। हाँ ठीक है, एक